कानपुर में 12 साल की एक मासूम बच्ची की मौत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने बच्ची को बार बार चोर कहकर इतना अपमानित किया, वो मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गई और उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। अब परिवार पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं अपना कानपुर, मैं हूं मधुर। मामला कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर का है। यहाँ रहने वाली माधुरी एक निजी कंपनी में काम करती है। उसकी 12 साल की बेटी दिव्यांशी क्लास 8 की छात्रा थी। स्कूलों में छुट्टियां होने की वजह से वो अक्सर पड़ोस के घर खेलने जाया करती थी। वहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले खेल में दिव्यांशी पड़ोसी के घर से टेबल पर रखा एक सोने का जेवर उठा लाई थी। जब पड़ोसी के जेवर नहीं मिले तो उन्होंने पूछताछ की। इस पर दिव्यांशी ने अपनी मां को बताया कि वो खेलते समय जेवर उठा लाई थी और उसे ये नहीं पता था कि वो सोने का है। बेटी की बात सुनने के बाद माधुरी ने उसे समझाया और पड़ोसी का जेवर वापस कर दिया। परिवार का कहना है कि मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी पड़ोसी लगातार दिव्यांशी को चोर चोर कहकर बुलाने लगे। आरोप है कि जब भी दिव्यांशी बाहर निकलती, पड़ोसी उसे ताने मारते, चोर कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे ये बात मासूम बच्ची के दिल पर असर करने लगी। वो खुद को अपमानित और शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। माधुरी की मुताबिक घटना वाले दिन भी दिव्यांशी ने उससे कहा था कि पड़ोसी उसे चोर कह रहे हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। मां ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन शायद बच्ची के मन में चल रही पीड़ा कहीं ज्यादा गहरी थी। शनिवार को जब माधुरी ड्यूटी से लौटकर घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर उसकी बेटी दिव्यांशी उस अवस्था में मिली। बेटी को उस हालत में देखकर परिवार में कोहराम मच गया और उसके बाद अफरा तफरी, रोना धोना, ये सब कुछ शुरू हो गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। तो इस दौरान बच्ची की मां माधुरी ने क्या कुछ बताया, ये वो आपको बता देते हैं। घटना हुई है, बिट्टी मेरी खेल में ज्वेलरी का सामान उठा लाई रहा है। एक के बाद वही लोग दूसरे दिन सवेरे आए, कहने लगे कमर तलाशी थे, हमारी ज्वेलरी का सामान गायब है। तो हमको ले ले तलाशी लेने लगी, ज्वेलरी का सामान नहीं गया। हमारी बिट्टी के जौन ना कहता आई बिटिया का करी, कैसे का है चोरी यो है, कैसे ठिकाना लागी, ऐसे करिए यो हुई जी वो हुई जी। चोरी का इल्जाम बिटिया के ऊपर मरी लगा रहा है। सूरज की मम्मी और दो लोग रहे किराएदार। जहाँ हम रहते हैं वही रूम ऊपर। एक के बाद हम ड्यूटी चले, लेकिन पता नहीं हुई और हमारी बेटी का कीन इनका, हमारी बेटी के साथ कीन इनका नहीं किन, जो लौट गए तो बेटी मेरी टंगी मिली है। सूचना माझी का बड़ा 3 बजे आ गई है। देख तो बेटी मेरी टंगी मिली, दरवाजा खुला रहा है, उड़ के रहा है, खिड़की खुला रहा है। 12 साल की 7 बन जाती है अब की। माधुरी का आरोप है कि पड़ोसी लगातार चोर कहकर बच्ची को अपमानित कर रहे थे। इसी वजह से उनकी बेटी मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी। उनका कहना है कि इसी बेइज्जती से आहत होकर बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस पूरे मामले पर एसीपी दिलीप सिंह ने क्या कुछ बताया, ये वो आपको बता देते हैं। थाना गोविंद नगर के अंतर्गत रतनलाल नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर गई तो उसके संबंध में पता चला कि इस लड़की ने अपने बगल में पड़ोसी के यहाँ से कुछ सामान बिना बताए लाया था। इसी संबंध में घर वालों द्वारा डांटा फटकारा गया था लड़की को। उसी गुस्से में लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया। इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और यदि कोई एप्लीकेशन मिलेगा तो फिर उस पर अभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोविंद नगर क्षेत्र के एसीपी दिलीप सिंह का कहना है कि बच्चे की मौत के मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर का ये मामला, जिसमें एक छोटी सी गलती, मासूम उम्र और लगातार मिलते ताने, इन सब से मिलकर एक परिवार से उनकी बेटी छीन ली। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। क्या बच्चों की गलती सुधारने का तरीका उन्हें बार बार शर्मिंदा करना होना चाहिए? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।